में एक्सीलेंस कॉलेज का कल हमने एक तरह से शुभारंभ किया। कई कामों का भविष्य में होने वाले निर्माण, लगभग 500 करोड़ के कामों का शुरुआत हुई। एक महत्व की आज ये प्रेस वार्ता है जिसमें खासकर 2025 निवेश वर्ष के नाते से हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ा एक काम या प्लान किया हुआ है। और उसी के कारण से जैसे सरकार के गठन के समय से हमने कहा था कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर के रोड शो दोनों समानांतर चलेंगे। इसलिए रीजनल अर्थात पहले एक ही स्थान पर सामान्य तौर पर आर्थिक रूप से संपन्न नगर हमारा इंदौर है और इंदौर में हमारी जितनी भी समिट वगैरह हुई वो इंदौर में होती थी। अब इस क्रम को बदलते हुए अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित कराएं, जो हमारे 6 अंचल है, जिन अंचलों में अलग अलग संभावना है। तो मालवा की उज्जैन में की थी 1-2 मार्च पे, और इसके माध्यम से लगभग हमारे पास एग्रो ऑयल एंड गैस प्रणव अडानी जी ने लगभग 75,000 करोड़ की वहाँ घोषणा की थी। जेके सीमेंट, ऐसे सब मिलाकर के कई सौ करोड़ कई हज़ार करोड़ का निवेश की प्रस्ताव आए थे, दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये मान के चलो कि जिस प्रकार से हमने ये प्रयास किया है उसी क्रम में अब बीते 2 दिन पहले मैं मुंबई गया था और मुंबई के रोड शो में पुनः जबलपुर की जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है 20 जुलाई को, उससे जुड़े आधार पर पूरे प्रदेश के निवेश के लिए सभी अलग अलग प्रकार की औद्योगिक हस्तियों से मुलाकात करने का मौका लिया, उनसे संवाद हुआ। और ये जैसे हमने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन रीजनल लेवल पर इसको बार बार मौका देंगे। तो उस सिलसिले में अब जब जबलपुर की होने वाली है तो अभी से कि इसका लाभ ये मिल रहा है कि भविष्य में जो अगस्त में ग्वालियर की होने वाली है, ग्वालियर के प्रस्ताव भी आने लगे। जो दमोह सागर के अंदर होने वाली है, सागर के प्रस्ताव भी आने लगे हैं। इसी प्रकार से रीवा और जबलपुर के लिए भी बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए अपना, अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के उन्होंने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूँगा। हमने सबका स्वागत किया, सबको मौका देने के लिए। जैसे ये HK अग्रवाल ग्रेसिम इंडस्ट्री वाले, इन्होंने कहा लगभग 4,000 करोड़ का हम निवेश करना चाहेंगे मैहर कटनी ज़िले में। इसी प्रकार से बैतूल, शहडोल, दमोह, पार्थ जिंदल ने 17,000 करोड़ के प्रस्ताव देने की बात कही है। महिंद्रा हॉलीडे, इसके MD और CEO ये सारे लोग आए थे जिनने बांधवगढ़, उमरिया आसपास के रिजर्व फॉरेस्ट में अपने ढंग से काम की बात कही है। कुल मिलाकर के इंदौर के बाद उज्जैन के बाद जब हम इस पे चल रहे हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तरफ, तो लगभग 35 से ज़्यादा निवेशकों के अलग अलग MD से, CMD से, इनसे व्यक्तिगत बात भी की, कॉमन रोड शो में भी चर्चा हुई। और जिस प्रकार का वातावरण बना है, एक तो अच्छी बात ये हो रही कि सीधे सीधे संवाद करने से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और उनको साथ की गई बातचीत के आधार पर पिछले संवाद में या कुछ पिछली बार बातचीत में कोई कठिनाई आ रही है, कोई विभाग के विषय आपस के, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी खड़ा हो रहा है कि एक बार आमतौर पर जब हम अपनी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो फुल प्रूफ होना चाहिए, सभी प्रकार से कोई इसमें कठिनाई नहीं आना चाहिए। विभिन्न विभागों के समन्वय की दृष्टि से भी और निवेशकों की दृष्टि से भी और प्रदेश के हित में भी। और जो निवेशकों से हम बात कर रहे हैं उसमें इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री हमारे रॉ मटेरियल के आधार पर प्रोडक्ट भी यहीं बनाए, यहाँ से केवल रॉ मटेरियल ले जाए, ये इसके बजाय वो अपने लंबे दूरगामी दृष्टि से यहाँ वो अपना इन्वेस्टमेंट भी करे और यहीं वो प्रोडक्ट को निकाल के ले जाए। मुझे इस बात का संतोष है कि सभी सेक्टर में समान रूप से लोगों ने रुचि भी दिखाई और इस बात से सहमत हुए। तो खासकर 6 निवेशकों ने अपने अलग अलग प्रकार, वैसे तो 6 की गिनती करूँगा इसके बजाय, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ राउंड टेबल पे बात की गई।
विभिन्न 5 स्टार्टअप कंपनियों के प्रमुखों के साथ चर्चा की और ये भी निर्णय किया कि स्टार्टअप के लिए तो एक अलग से ही पूरा दिन भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये स्टार्टअप के माध्यम से उनके नवाचारों के आधार पर भविष्य में बहुत सारे सेक्टर में अच्छा काम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से ये प्रयास किए गए हैं और ये अलग अलग संस्थाओं के साथ बात की गई, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। फिर रोज़गार परक इंडस्ट्री के बारे में भी हमने बात की, क्या है इंडस्ट्रियाँ आए लेकिन रोज़गार ज़्यादा लेकर के आए, जितने रोज़गार लेकर आएंगे उतना उसका लाभ मिलेगा। तो मोटे तौर पर 20 जुलाई को जो जबलपुर में हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है, इसमें केवल जबलपुर नहीं, जबलपुर संभाग से लगा करके हमारा ये बगल का आसपास का पूरा क्षेत्र कवर करने की बात कही है। और इसीलिए होमवर्क भी प्रॉपर करा रहे हैं, जगह जगह ज़िले के लैंड बैंक को संभाल रहे हैं। फिर जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियां काम कर रही है जिस जिस सेक्टर में, उनको उस इंडस्ट्री में अपना विस्तारीकरण करना है, कुछ आगे बढ़ाना। जिनने पहले से काम किया उनकी कठिनाइयों को भी दूर करना, उनसे संवाद करना, और जो पहली बार आ रहे हैं उनका भी स्वागत करना। तो दोनों से मिला जुला करके ये पूरी बात कर रही हैं। तो लगभग हमारा जो कल्पना है कि 1500 निवेशकों का हम भागीदारी प्रस्तावित कर रहे हैं, इसमें 1000 के आसपास आने की संभावना है। इसी साथ साथ जब अपने यहाँ प्रदेश के बाहर देश वालों से बात कर रहे हैं, तो विदेशी निवेशकों से जोड़ करके भी भविष्य में जो हमको मालूम है आसपास के देशों के अंदर जो अभी वर्तमान के हालात है, ऐसे में से कई इन घटनाओं के कारण से ऐसे निवेशक अब अपने भारत में मध्य प्रदेश में संभावना ढूंढ रहे हैं। तो हमने ताइवान, मलेशिया इत्यादि विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ भी मीटिंग की है। आपकी जानकारी में हुआ कि अलग अलग समय पे अपने भोपाल में भी यहाँ के विभिन्न काउंसलरों ने आकर मुलाकात की थी, वाणिज्यिक काउंसलरों ने, उसमें अमेरिका, इजराइल ऐसे कई लोग आए हैं। इनके माध्यम से वहाँ के निवेशक भी आए, सरकार का परस्पर भरोसा बने, इस पे हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे जहाँ डेवलप है, उनके अंदर कोई सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, उस पे भी ठोस काम करते हुए जो बनी हुई रचना उसको अच्छा करना और नवीन इलाके डेवलप करना, ऐसे समान रूप से दोनों पे हम काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे जाकर के कुछ और दोबारा बाहर जाकर जैसे मुंबई में गए हैं, तो भविष्य में कोयम्बटूर, इधर बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, ऐसे और भविष्य के रोड शो भी होने वाले हैं, जिनके आधार पर वहाँ के निवेशकों को भी यहाँ आमंत्रित करके अपने यहाँ व्यापार व्यवसाय का मध्य प्रदेश समृद्ध। अब चूँकि हमारे पास बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें अनुकूल हुई है, तो स्वाभाविक रूप से फर्ज बनता है कि इस पूरे मामले में व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए और आगे बढ़ा जाए। इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसमें बहुत अच्छी संभावना है, एग्रीकल्चर भी हमारी अच्छी हुई और अच्छी होने वाली है, लेकिन इसमें जब तक और इंडस्ट्री पे आगे नहीं जाएंगे तो इसकी संभावना पे हमको लगता थोड़ा ठहराव आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक तरह से ये जो हमने गतिविधियाँ प्रारंभ की, इसकी बात मैंने विस्तार से रख दी है। अब हम सब इस पर कोई आपके बारे में कोई सुझाव हो तो उस पर बात कर सकते हैं। ये पेपर भी आपको मिलेंगे। शुरू करें। मुंबई इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर जो प्रस्तावित है, ये 4 तो भारत सरकार की योजनाओं के साथ, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की योजना, नर्मदा एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पथ, चंबल एक्सप्रेसवे, इन सब के माध्यम से प्रदेश में बाकी गतिविधियों के साथ आर्थिक गतिविधियां भी बड़े पैमाने पे बड़े अधिकतर लोगों को रोजगार मिले, ऐसे प्लान के साथ ये आज की अपनी प्रेस वार्ता आयोजित। पहले हाथ खड़ा कर दे तो मेरी निगाह जमे कि आवाज किधर से आ रही है। सबसे आग्रह है कि विषय से संबंधित प्रश्नों को रखें और एक करके हाथ रखिए, लगभग सबको मौका मिलेगा। सबसे पहले आप शुरू। सर, आपने बताया कि मुंबई में आपकी मुलाकात हुई है अंबानी से, वहाँ पे डिफेंस को लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है जबलपुर में, तो
तो एक वो क्या किस तरह का है, दूसरा ओवरऑल क्या इसमें आप रोजगार सृजन को लेकर ही बात कर रहे हो, कितना अनुमान लगा रहे हैं, कितना रोजगार सृजन? देखिए, दोनों तरह की बात है। हमने तो कहा कि हमारे पास के जो लैंड बैंक है, लैंड बैंक को हम डेवलप कर रहे हैं और लैंड बैंक के आधार पर जो हमारी शासन की योजना जिससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हैं, उसकी हमारी बनी हुई प्लान हम सामने रख रहे हैं। फिर वो उसमें उनके हिसाब से कुछ और एडिशन जुड़वाना चाहते हैं या उनकी कल्पना हमको जब शेयर करते हैं, तो हमने ये डायलॉग स्थापित करने का प्रयास किया है कि 1 to 1 करते हुए अधिकांश सेक्टर की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ भी होती है, वहाँ की ज़रूरतें भी होती है। तो एक जैसे फ्रेम के बजाय हम अधिकतर लोगों का विश्वास ये कायम रखें कि सरकार कुल मिलाकर के आपके लिए पॉजिटिव है और हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर जब बिजली सरप्लस है, सड़कों का नेटवर्क अच्छा हो गया, तो इस संभावना का वो भी लाभ लें और प्रदेश में निवेश जब आएगा तो हमारा अपने आर्थिक संरचना में अपना लाभ उठाएंगे। और मुझे सर, अनिल अंबानी ने भोपाल और जो है तो इंदौर इन दो जगह जो है डिफेंस पार्क के लिए जमीन ली थी, यूनिवर्सिटी के लिए भोपाल में ली थी और डिफेंस पार्क के लिए तीनों चारों जमीन उन्होंने वापस कर दी, निवेश नहीं किया। 4-5 साल पहले की निवेश से पीछे हट गया। बात। मेरा ऐसा कहना है, अब ये मैं इसको कैसे जवाब दूं, आप ही जानो कि देखो भाई, वो लगाने आए थे। अरे हमारी तो सुन लो, हमारी तो सुन लो, हमारी तो सुन लो। हमने तो 10 लोगों को बुलाया, अब 10 में से 6 आए, 2 नहीं आए, तो नहीं आए तो वो हमारा क्या ले गए? कुछ ले गए क्या हमारा? हमारी ज़मीन तो हमारे ही पास है, आके लगा ले तो अच्छी बात है। वो नहीं आए, लेकिन आप देखो ये जो हमारा गोयन का है, मुझे हाँ, मेरा ये इसलिए कहा कि अपन तो एक निवेदन तो सुन लो भैया, आज की स्थिति में भोपाल की स्थिति भी अब ये बन गई है। एक बड़ा नाम कोई आए नहीं आए अलग बात है, लेकिन जैसे गोयनका जी आए जिनने अपनी सिंटेक्स की टंकियां बनाने वाला प्रोजेक्ट लाए और ये पूरा अपने आप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाए और उन्होंने कहा कि ये आपका भोपाल और इसका आसपास का तो इतना पसंद आया कि वो पूरे तौर पे कहा कि हमारा अकेले का ही 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हम आपको दे रहे हैं। तो ये जो नामी गिरामी, अब क्या हो रहा है कि दूसरे नाम भी बहुत सारे हैं और कुल मिलाकर जो हमको इस पूरे इंडस्ट्री मार्केट में जाना पड़ेगा, तो बार बार मिलना भी पड़ेगा, लोगों को भरोसा भी करना पड़ेगा। वो करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो दूसरा आएगा। आपने क्या मोहन जी, अभी तक 16 साल से